नाजरीन, तसव्वुर करें कि हर सुबह आपकी आंख खुलते ही गुजरे दिन की तमाम यादें आपके ज़हन से मिट जाएं, बल्कि आपको लगे कि ये 2020 नहीं बल्कि 1994 है। आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, मगर बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के लिए ये 26 साल से एक हकीकत है जिसके हर दिन की याद मिट जाती है, बिल्कुल 2004 की एक फिल्म 50 फर्स्ट डेट्स की तरह। लिंकनशायर से ताल्लुक रखने वाली मिचेल फिलपोर्ट्स के लिए यह रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है, जो निस्यान की एक ऐसी किस्म का शिकार है जो करोड़ों अफराद में से किसी एक में ही नजर आती है। मिचेल के साथ ऐसा 2 ट्रैफिक हादसात के बायस हुआ, जिनमें पहला हादसा 1985 में हुआ जब वो एक मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी। इसके 5 साल बाद यानी 1990 में दूसरा हादसा हुआ और दोनों मर्तबा हादसे के दौरान उनके सर पर ही चोट लगी थी। 4 साल बाद 1994 में डॉक्टर्स ने मिचेल में मिर्गी की तशखीस की, जो कि सर की चोटों का नतीजा था, और वहां से हालात बदतर होने लगे। मिचेल को अक्सर सीजर्स का सामना हुआ और वो बातें भूलना शुरू हो गई। इसकी वजह से उन्हें मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया, क्योंकि एक दिन उन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट की बार बार फोटोकॉपी बनाई, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता था कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। अब 26 साल बाद भी वो 1994 में ही फंसी हुई हैं और उनकी यादें उस साल से आगे बढ़ ही नहीं सकी। यानी हर सुबह जब वो बेदार होती हैं तो खुद को 56 साल की बजाय 26 साल कम उम्र तस्वुर करती हैं, और उनका मानना है कि फॉरेस्ट गैम्प एक नई फिल्म है जो 1994 में रिलीज हुई थी। वैसे तो हर गुजरे दिन की कोई याद उनके जहन में नहीं रहती, मगर अक्सर औकात वो किसी नई याद बनने के चंद मिनट बाद ही उसे भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो ये भूल जाती हैं कि वो किससे मिलती हैं, और मुमकिन है कि चंद सेकंड्स बाद वो ये भी भूल जाएं कि वो किससे बात कर रही हैं, बल्कि क्यों कर रही हैं। नाजरीन, मिचेल चीजें याद रखने के लिए कागज के टुकड़ों का सहारा लेती हैं। क्रिस्टोफर फर्नोलान की फिल्म मोमेंटो में तो मरकजी किरदार ने अपने जिस्म में बहुत कुछ लिखवाया हुआ था, मगर मिचेल के जानिब से पूरे घर में नोट लगाए हुए हैं, जबकि अपने फोन पर कैलेंडर को भी वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि वो अक्सर उलझन का शिकार हो जाती हैं कि मोबाइल फोन्स होते क्या हैं, क्योंकि 1994 में वो आम नहीं थे। इसी तरह वो उन मकामात को याद रखती हैं जहां उनको जाना है, या उन लोगों को जिनसे उनको मिलना होता है। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो हर सुबह बेदार होकर ये सोचती हैं कि ये 1994 चल रहा है। नाजरीन, इसकी वजह यह है कि 1994 वो आखिरी साल है जो उनको मुकम्मल तौर पर याद है। उन्होंने बताया कि शुरू में ये बहुत हौसला शिकन था। मैं जानती हूँ कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मगर मैं मुख्तलिफ नहीं बनना चाहती। मगर मिचेल का ये आर्जा जिंदगी को मुसलसल जिद्दोजहद बना देता है, खास तौर पर उनके शौहर आयन फिलपोर्ट्स के लिए। नाजरीन, आयन और मिचेल की शादी 1997 में हुई थी, और वो हर रोज बीवी के बेदार होने पर उन्हें शादी की तस्वीर दिखाकर साबित करते हैं कि वो शादीशुदा हैं। आयन का कहना है कि ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा झुंझला देने वाला हो सकता था, मगर मैं तहम्मुल से काम लेता हूँ और पुरसुकून रहता हूँ, क्योंकि मुझे मिचेल से मोहब्बत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि हम दोनों की मुलाकात उसके हादसात से कबल हुई थी, जो उसे याद है। इसी तरह हमारी मुताद्दिद तस्वीर उसे हमारे रिश्ते को याद रखने में मदद देती है, वरना वो सब कुछ भूल चुकी होती। मिचेल के मुताबिक उन्हें रोजाना हर चीज को बार बार याद करना या सीखना पड़ता है। मुझे ईस्ट एंडर्स पसंद है, मगर मुझे कोई किरदार या कहानी याद नहीं रहती। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मैं एक ही दिन में जिंदगी गुजार रही हूँ। फिल्म में क्या दिखाया गया, इससे मुतासिर फिल्म बुनियादी तौर पर कॉमेडी और रोमांवी थी, जिसमें मिचेल जैसी मुश्किलात को नहीं दिखाया गया था। फिल्म में एडम सैंडलर और ड्रू बैरिमोर ने मरकजी किरदार अदा किए थे। हेनरी रोज की मुलाकात लोई व्हाइटमोर से होती है, और हेनरी को मालूम होता है कि इस लड़की को अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता। तो हेनरी रोजाना अपनी मोहब्बत का नए तरीके से इजहार करता और उम्मीद करता है कि वो भी जवाब में ऐसा ही करेगी। आगे फिल्म में क्या होता है वो काफी दिलचस्प है, और आप उसे देखकर ही लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा